नमस्कार। एमपीसी बेसिक इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी में जो महत्वपूर्ण भाग है, जो पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के जो सिद्धांत है, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने सीडीपी के सिलेबस पर कुछ वीडियो बनाए, आप वो देख सकते हैं। चलो ज़्यादा टाइम न बिताते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे ने जो विकास की अवस्थाएं बताई है, उसमें से विकास की जो पहली अवस्था है, उसमें बच्चा क्या करता है, सबसे बेहतरीन सीखता है। वो कौन सी अवस्था है आपको बताना है। देखिए ऑप्शन, देखिए फर्स्ट है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। फिर सेकंड ऑप्शन है अमृत तरीके से चिंतन द्वारा। थर्ड ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। और फोर्थ ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसका सही आंसर है, पहली अवस्था में बच्चा कैसे बेहतरीन सीखता है, तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। यानी पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पियाजे के जो क्वेश्चन है, पियाजे ने जो अवस्थाएं या सिद्धांत बताए, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। देखिए, पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक चरण, सेकंड है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, थर्ड है संवेदी प्रेरक चरण और फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो आपको क्या बताना है कि संज्ञात्मक विकास के किस चरण में पियाजे ने बताया है कि बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा क्या करता है, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन फोर है आपका आंसर होगा। इसके बाद के क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता। ये किसने बताया है कि जो ज्ञानात्मक विकास होता है वो नकल पर आधारित न होकर किस पर आधारित होता है, तो खोज पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है जीन पियाजे, सेकंड है कोहलबर्ग, थर्ड है स्किनर एंड फोर्थ है वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीन पियाजे ने ये बताया है कि ज्ञानात्मक विकास जो होता है वो नकल पर आधारित न होकर वो खोज पर आधारित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उनमें विभेद करने लगता है। तो कुछ अवस्था बताइए, वो देखिए। फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है संवेदी प्रेरक अवस्था, फोर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो किस अवस्था में परिवेशक वस्तुओं को पहचानने, उनमें विभेद करने लगता है बच्चा, तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है कि जो परिवेश की वस्तुएं होते उसमें विभेद करने लगता है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, पियाजे ने किस बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट व्यवस्थापन, सेकंड सात्मीकरण, थर्ड खोज और फोर्थ है निर्माण। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, सात्मीकरण में पियाजे ने बताया है कि बच्चे को जो विचार के नए विचार होते हैं उसमें समावेश हो जाने को सात्मीकरण कहा है। जो पहले विचार होते उसमें जो नए विचार है वो ऐड हो जाते, उसको सात्मीकरण ऐसे पियाजे ने बोला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को संज्ञात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट 4 वर्ष, सेकंड है 6 वर्ष, थर्ड 8 वर्ष, फोर्थ है 12 वर्ष। यानी कितने वर्ष के बच्चों में संज्ञात्मक परिपक्वता पाई जाती है, परिपक्वता का अभाव होता है, सॉरी क्या होता है, अभाव पूछा है।
तो कितने इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें संज्ञात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, ऐसे जीन पियाजे ने कहा है। इसका सही आंसर होगा 6। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, बच्चों के विकास के संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट स्किनर, सेकंड वाइगोत्स्की, थर्ड जीन पियाजे और फोर्थ है कोहलबर्ग। तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत आपको पूछा है, निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने बताया? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, जीन पियाजे ने निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया है। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह याद रखना है, पेपर में बार बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है, जीन पियाजे। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, पियाजे के द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्था में औपचारिक अथवा अमूर्त क्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? आपको क्या बोला है? औपचारिक और अमूर्त क्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट जन्म से 2 वर्ष तक, सेकंड है 2 से 7 वर्ष तक, थर्ड है 7 से 11 वर्ष तक और फोर्थ है 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जो आयु होती है उसे औपचारिक अथवा अमूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसका अवधि है किसका? औपचारिक और अमूर्त क्रियात्मक अवस्था का अवधि क्या है? 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार डैश डैश वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। संज्ञात्मक परिपक्वता का अभाव पूछा है, तो आयु दिए हुए देखिए, फर्स्ट 6 वर्ष, सेकंड 8, थर्ड 9 और फोर्थ है 10। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6 वर्ष के जो कम आयु के बच्चे होते हैं, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे उसे होते हैं उसमें संज्ञात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये कुछ नहीं है, डैश डैश अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कर सकता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है मूर्त, यहाँ पे मूर्त है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है इंद्रजनित गामक अवस्था। तो पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कर सकता है? तो वो अवस्था है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस तरह हमने पीसीडीपी के बारे में, जो पियाजे, कोहलबर्ग और स्किनर है उनके बारे में कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में लिए। आगे भी मैं कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के बारे में क्वेश्चन होंगे। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।